मूवी स्टार्ट होती है तो हमें अपोकलिप्टिक टाइम दिखाया जाता है, यानी जब आज से हजारों साल पहले इंसानों जैसे नजर आने वाले मॉन्स्टर्स जिन्हें टाइटन्स कहा गया है, उन्होंने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उनसे डर कर इंसानों को अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बनाई गई दीवारों के पीछे सरवाइव करना पड़ रहा है। लेकिन अब 100 सालों से ज्यादा गुजर चुके थे और लोग टाइटन्स को भूलने लगे थे और अब टाइटन्स की हिस्ट्री सिर्फ किताबों में लिखी गई कहानियों तक रह गई थी जो बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और वो टाइटन से डर कर चार दीवारी में प्रिजनर्स की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकता था, क्योंकि उसमें हमेशा कुछ बड़ा करने की लगन होती है। वो लोग काफी डरे हुए और काफी हैरान होते हैं। आग के अटैक से काफी बुरा हाल हो चुका था। लीडर एक सोल्जर को ऑर्डर देता है कि वो बॉम्बिंग करना शुरू कर दे, लेकिन वो सोल्जर उसे ये कहकर रोक देता है कि गवर्नमेंट ने हमें इन एक्सप्लोजिव का यूज करने से मना किया है। और वो जायंट काफी बड़ा होल करके हवा की तरह गायब हो जाता है और वहाँ पर तूफान आने से पहले जैसी खामोशी छा जाती है। और यही नहीं बल्कि इंसान उनके लिए किसी बारबेक्यू से कम नहीं थे, क्योंकि वो उन्हें ऐसे ही पकड़ पकड़ कर खा रहे थे। सोल्जर्स इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो टाइटन्स का खाना बनने से ज्यादा सुसाइड को प्रेफर करते हैं और अपने आप को मार डालते हैं। टाइटन्स ने पूरे सिटी में तबाही मचा दी थी। लोग या तो टाइटन्स का शिकार होकर या लोगों की अफरा तफरी में कुचलकर मरने लगते हैं और उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही जगह मिलती है, जो कि सिटी का बहुत बड़ा हॉल था। टाइटन से लड़ने के लिए सोल्जर्स की एक टीम तैयार की जाती है जिनको 2 साल की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसमें एरिन और उसका फ्रेंड भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि मिकासा की मौत का बदला लेना चाहते थे वो लोग। एरिन को मिकासा की डेथ पर गिल्ट था कि उसने मिकासा को नहीं बचाया। उन लोगों को एक कमांडर लीड कर रहा था जिसका नाम कुबाल था। कमांडर कुबाल प्लान बनाता है कि वो अपने मिशन के लिए रात के अंधेरे में निकलेंगे। उनका मिशन ये था कि वो एरिया 3 के बड़े होल जहाँ से वो टाइटन्स आए थे उसे ब्लास्ट की मदद से बंद करने का। प्लान के अकॉर्डिंग वो हॉल के ऊपर वाले पार्ट पर ब्लास्ट करेंगे, जिससे होगा ये कि वो टूटा हुआ मलबा नीचे गिरेगा और उससे वो हॉल बंद हो जाएगा। और क्योंकि वो दीवार काफी मजबूत है तो ब्लास्ट के बावजूद भी टाइटन्स वहाँ से नहीं आ पाएंगे। और अगर वो इस मिशन में सक्सेसफुल हो गई तो वो उन टाइटन्स को मार सकते हैं। और उन लोगों की आखिरी उम्मीद यही एक्सप्लोजिव था, यानी इस मिशन में या तो वो मार डालेंगे या मारे जाएंगे। वेपन्स हेड सब सोल्जर्स को अपने बनाए गए खास न्यू वेपन के बारे में बताती है, जिसकी मदद से वो हवा में उड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि टाइटन्स की नेक पर अटैक करके उन्हें मारा जा सकता है और वो टाइटन्स दोबारा जिंदा भी नहीं होंगे। प्लान के मुताबिक वो रात के अंधेरे में अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रास्ते में कुछ अजीब फील होता है और वो लोग चेक करने के लिए जाते हैं कि आखिर क्या गड़बड़ है। वो समझते हैं कि वो सिर्फ काउस की आवाज है और जब उन्हें रियलाइज होता है कि सब ओके है तो वो चल पड़ते हैं। फिर एक लेडी को किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो सोचती है कि बच्चा मुसीबत में है और उसे हेल्प की जरूरत है और वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे चेक करने के लिए जाती है। एरिन भी उसके पीछे पीछे जाता है और जब उन्हें बच्चा मिल जाता है तो वो देखते हैं कि ये तो टाइटन का बच्चा है और वो जायंट बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर शिकीशिमा बहुत सी बातों को रिवील करता है कि ये टाइटन्स इंसानों के ही बनाए गए हैं, जिनको किसी और ने नहीं बल्कि एरिन के फादर ने ही बनाया था। और उन्होंने ये टाइटन्स आर्मी वेपन्स के लिए बनाए थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिसका बैड इम्पैक्ट ये पड़ा कि वायरस तेजी से इंसानों में फैलता गया और इंसान तेजी से टाइटन्स में बदलते गए और उन्होंने दुनिया में तबाही मचा दी और जब चाहे वो जायंट में बदल सकता है। शिकीशिमा ये भी बताता है कि ये वही है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है और उसके साथ ही नहीं वेपन्स चुराने की कोशिश की थी। एरिन शिकीशिमा की बातों से इम्प्रेस होकर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। एरिन के पार्टनर्स किसी तरह टाइटन से बचकर बॉम्ब के पास जाते हैं और बॉम्ब को ट्रक पर लोड करने के बाद वो दीवार की तरफ बढ़ते हैं। एरिन और शिकीशिमा के बीच जोरदार फाइट होती है। शिकीशिमा एरिन पर भारी पड़ जाता है, लेकिन बाद में एरिन अपनी फाइटिंग स्किल से शिकीशिमा को हरा देता है और एरिन प्लान के मुताबिक बॉम्ब को दीवार के ऊपर वाले पार्ट में ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाता है। एरिन और मिकासा का समंदर और उड़ते हुए बर्ड को देखकर ड्रीम पूरा हो जाता है